दोस्तों आज एक बार फिर से इस एपिसोड में वार्ता होंगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। साथ ही आपको बताऊंगा कि विदेशी मीडिया में इस यात्रा को लेकर क्या चल रहा है और बीजेपी का निशाना क्या है, और साथ ही देश के दूसरे पार्टियों के नेता राहुल गांधी के बारे में क्या बोल रहे हैं। भाई कौन लोग इस यात्रा में अभी तक अपनी अर्जी लगा चुके हैं, पूरे यात्रा पर आज चर्चा होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदर्श कुमार और आप देख रहे हैं द दस्तक 24। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य खबरें हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही आपसे उम्मीद करता हूं कि इस खबर को आप शेयर अवश्य करेंगे। दोस्तों कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त हरियाणा में है, जो पानीपत से करनाल जिले में होते हुई आगे की राह बनाएगी। इस यात्रा को कवरेज देश का मुख्य मीडिया नहीं कर रहा है क्योंकि उन्हें कांग्रेस से किस्तें नहीं मिल रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी कल हरियाणा के करनाल में किसानों और खिलाड़ियों को साथ गए। उन्होंने अपने तय कार्यक्रम के अनुसार चलते हुए किसानों और खिलाड़ियों से बातचीत कर उन्हें पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। 2.25 घंटे देरी से शुरू हुई करीब 31 किलोमीटर की यात्रा में राहुल गांधी का कई जगह भव्य स्वागत हुआ, लेकिन इस यात्रा का पड़ाव दूसरे चरण का जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही कांग्रेस विरोधी अपने काम में लग गए। तरह तरह से विरोध और गालियां, फालतू के मुद्दे उठने शुरू हो गए। बता दें कि यात्रा में ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंद्र सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीते 2 दिन पूर्व घरौंदा में कोहंद गांव से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया था। इस दौरान बसंतोला टोल टैक्स पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने राहुल गांधी से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। वहीं राहुल गांधी ने अपनी सुरक्षा में लगे एक कुत्ता को भी घुमाया। यही कुत्ता बीजेपी वालों ने टारगेट पर ले लिया है, जिसके लेकर बहस शुरू हो गई है। इसी प्रकार सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद के लुक में एक बच्चा राहुल गांधी के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स ठंड का जिक्र करते हुए कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर में बच्चे का नाम अभिमन्यु बताया गया है, जिसकी उम्र करीब 5 वर्ष है। बच्चे के पिता ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जब वह 3 साल का था तो उसने चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का किरदार निभाना शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया कि बच्चे ने फोन पर वीडियो देखकर राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जताई थी, जो उन्होंने पूरी की। अब यह बच्चा भी बीजेपी को नहीं बच रहा है। इस बच्चे की तस्वीर पर बीजेपी वाले उल्टा सीधा लिख रहे हैं। दोस्तों हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा 10 जनवरी तक चलेगी। 9 जनवरी को राहुल गांधी कुरुक्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद 11 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में प्रवेश करेगी। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो 23 जनवरी को श्रीनगर में राहुल गांधी के राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद संपन्न होगी। जी हां, 30 जनवरी। राहुल गांधी अब तक 3000 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चल चुके हैं और करीब यह यात्रा 300 किलोमीटर की बची है। हरियाणा के बाद यात्रा पंजाब और फिर जम्मू कश्मीर में पहुंचेगी। 10 राज्यों के 53 जिलों से होकर राहुल गांधी गुजर चुके हैं। राहुल गांधी को देश की मीडिया भले ही पसंद ना करती हो, लेकिन विदेशी मीडिया में राहुल काफ़ी चर्चित हो रहे हैं। जर्मनी के पब्लिक ब्रॉडकास्टर DW ने बीते दिसंबर के दूसरे हफ्ते में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के जरिए महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे उठाकर अपनी खोई हुई राजनीति ताकत फिर से हासिल करना चाहती है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि भारत में इस साल एक के बाद एक कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे अहम राज्य भी शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाई थी, लेकिन बीजेपी की कथित सियासी रणनीति और कांग्रेस की आंतरिक कलहों के चलते कांग्रेस इसमें 2 राज्यों में ही अपनी सरकार बचा सकी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपना शासन जमा लिया। इन अहम चुनाव के कुछ महीनों बाद 2024 में भारत में आम चुनाव हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी किसी तरह आम मतदाताओं में अपनी पार्टी को लेकर उत्साह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के अखबार डॉन ने लिखा है कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी पार्टी और देश की खराब सेहत सुधारने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन 12 राज्यों से होते हुए 150 दिनों में 3570 किलोमीटर की यात्रा करना चमत्कार से कम नहीं है। हाँ, राहुल का यह काम सराहनीय है। ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा से होने वाले अपेक्षित फायदों को एक तरफ रखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी की छवि को मजबूत करने की दिशा में अहम योगदान है। यह पूरा अभियान किसी अहिंसक सेना के विशाल सैन्य अभियान जैसा था। अलग अलग भाषाई समुदायों और पृष्ठभूमियों के लोगों को इस मार्च में शामिल होते देखना काफ़ी दिलचस्पी भरा है। यह मिनी इंडिया का मार्च जैसा लगता है। दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जैसे भी रिएक्शन आ रहे हों, उससे एक तो मतलब साफ हो गया है
कि कोई भले ही राहुल गांधी की इस यात्रा को समर्थन करे या ना करे, लेकिन जैसा माहौल इस यात्रा ने बना दिया है उससे यह तो साफ है कि कोई मौजूदा समय में राहुल गांधी को इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए हैं जिन चेहरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे रॉ के पूर्व प्रमुख AS दुलत जो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए, जिस पर बीजेपी ने भी कटाक्ष कसा और कहा कोई व्यक्ति कितना भी कुशल क्यों ना हो, कांग्रेस की संगति में जाता है तो पता नहीं उसे क्या हो जाता है। वहीं अभी तक इस यात्रा में RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, महात्मा गांधी के परपोते और लोकप्रिय लेखक तुषार गांधी, नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर, जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला, प्रसिद्ध बॉलीवुड स्टार अमोल पालेकर और उनकी पत्नी संध्या गोखले संग इस यात्रा में शामिल हुए। इनके अलावा बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां जैसे पूजा भट्ट, स्वरा भास्कर, रिया सेन, सुशांत सिंह, कामयाब पंजाबी शामिल हुई हैं। उधर जिस तरह से RLD प्रमुख जयंत चौधरी ने राहुल गांधी को तपस्वी बताकर भारत जोड़ो यात्रा का खुला समर्थन दिया है, अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से भी समर्थन और शुभकामनाएं संदेश मिले हैं। इससे यह मानकर तो चला जा सकता है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए 2024 के आम चुनाव के लिए बंदोबस्त में लगे हुए हैं या कहें कोई पुख्ता इंतजाम कर चुके हैं। दोस्तों, यह भी हो सकता है कि इस यात्रा के जरिए जो फसल राहुल ने बोई उसे काटने का मौका 2023 में मिल जाए। वो ऐसे क्योंकि इसी साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। साल की शुरुआत में 4 राज्यों में चुनाव हैं, जबकि साल के अंत में 5 राज्यों में चुनाव हैं। दक्षिण भारत के तेलंगाना और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी चुनाव होंगे। पूर्वोत्तर के मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम में चुनाव होने हैं, जबकि हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होना बाकी हैं। वैसे आपको बताना चाहता हूं कि अयोध्या का जो संत समाज है वो भी अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर रहा है। अयोध्या के सबसे बड़े संत सत्येंद्र दास ने एक बयान में कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ जितनी भी की जाए वह कम है, बल्कि यह भी कहा उन्होंने कि भारत जोड़ो यात्रा वक्त की मांग है। आप देखें कि भारत जोड़ो यात्रा पर भारतीय मीडिया ने कवरेज ना के बराबर दी, लेकिन विदेशी मीडिया में भारत जोड़ो यात्रा छाई रही। बहरहाल दोस्तों, अब देखना होगा कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के पुनर्जन्म में कितनी कारगर साबित होती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरफ से तमाम विपक्षी दलों द्वारा इस यात्रा को समर्थन मिल रहा है वो वही दर्शा रहा है कि 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लामबंद हो सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।